संबंधित कुछ जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, कम से कम समय में हल करेंगे कैसे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए जीके स्टडी चैनल। चलिए, पहला प्रश्न है जो घनाभ से संबंधित प्रश्न है, इसमें जो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, इस वाले प्रश्न को हम बाद में कर लेते हैं और देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न को। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एक टंकी है, उसमें 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा। ऐसा टंकी है जिसकी लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है और गहराई 1 मीटर है। तो कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। पहले हम दूसरा वाला प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं, उसके बाद पहला वाला को हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको जब पानी का गहराई निकालना है, पानी का कितना लीटर उसमें आएगा, तो उसको निकालने के लिए, उसकी जानकारी के लिए सबसे पहले आयतन निकालना होगा। तो आयतन निकाल लेते हैं। टंकी का आयतन, टंकी होता कैसा है दोस्तों? तो आयताकार होता है। तो आयताकार होगा तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, LBH। एल क्या है? तो 3 है, अर्थात कि लंबाई क्या है? 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है, अर्थात कि गहराई कहिए, ऊंचाई कहिए। ठीक है, ये निकल करके आगे हमको 6 मीटर क्यूब। हम लोग एक चीज को याद रखेंगे कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ठीक है, अगर किसी भी वस्तु का आयतन घनाभाकार हो, घनाभ का हो, घन का हो, बेलन का हो, ठीक है, शंक्वाकार हो, किसी का भी आयतन अगर 1 मीटर क्यूब अर्थात कि 1 घन मीटर आता है, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, तेल आएगा, जो भी आएगा 1000 लीटर आएगा। लेकिन अगर 1000 सेंटीमीटर रहेगा क्यूब में, तो इसके लिए 1 लीटर आएगा। ये दोनों चीज को हम लोग को याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अगर 1 मीटर 1 घन मीटर उसका आयतन है, तब उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, और अगर 1000 घन सेंटीमीटर उसका आयतन है, तो उसमें 1 लीटर पानी आएगा। चलिए, अब ये 6 है, तो पानी की मात्रा 6, अब हमको इसमें 1000 से गुना कर देंगे, अर्थात कि 6000 लीटर पानी इसमें आएगा। ये इसका आंसर हो गया, अर्थात कि बी। चलिए, दूसरा वाला प्रश्न हो गया। तीसरा वाला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एक दीवार है जिसकी चौड़ाई 4 मीटर लंबा, 3 मीटर ऊंचा और 13 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब दीवार बनाने के लिए कितने ईंट की आवश्यकता होगी? ईंट की आवश्यकता, जब भी हम दीवार बनाते हैं तो उसमें ईंट लगाते हैं, तो ईंट की कितनी आवश्यकता होगी वो निकालना है। जबकि ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और मोटाई, अर्थात कि जो ईंट है उसकी मोटाई 6.5 सेंटीमीटर है। तो ईंट की संख्या निकालिए। तीसरा वाला प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं, ईंट की संख्या। तो दीवार का आयतन निकालेंगे। दीवार कैसा रहता है? आप लोग दीवार देखे हैं, तो दीवार कैसा रहता है? आयताकार के रूप में रहता है।
तो आयतन, उस दीवार का आयतन को सबसे ऊपर में लिख देते हैं। तो दीवार का आयतन अगर ऊपर में लिखते हैं तो 4 है और मीटर में है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं ताकि हल करने में हम लोग का आसान हो जाएगा, क्योंकि ईंट का जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में है। तो इसको 100 से गुना कर दिए, फिर 3 है, 3 गुने 100 कर दिए, फिर है एक चौड़ाई जो दिया हुआ वो सेंटीमीटर में ही है, तो इसको 13 लिख दिए। अब ईंट का जो आयतन निकालते हैं, एक ईंट का आयतन तो 20 सेंटीमीटर में है, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये भी इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें दशमलव है, ऊपर में हम 10 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको काट पीट करना होगा। 13 5 65, 5 बार में कट गया, 5 दूनी 10, ये कट गया, इससे ये 6 बार में कट गया, 1 0 से 1 0 इसमें कट गया, 3 दूनी 6 ही कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, अर्थात कि बचा क्या, 2 2 10 और 5, 5 दूनी 10 अर्थात कि 100, 10 गुने 10 100, ईंट की संख्या 100 आ गया। तो 100 है नहीं, 100 होगा बी। चलिए चौथे वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी घनाभ का 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल x y z है। ठीक है, संगत फलक, हम लोग संगत फलक कहने का मतलब कि इस तरह से अगर हम ड्रा करते हैं घनाभ को तो 6 फलक बनता है। ठीक है, 6 उसका सतह बनता है जिस पे हम लोग घनाभ को खड़ा कर सकते हैं। तो इसका x, इसका y और इसका एक फलक है उसका, तो दिखा नहीं पाएंगे, इसमें पता नहीं पड़ेगा, 3 डायमेंशन है इसलिए, लेकिन हम लोग समझते हैं कि इसका 3 फलक है और तीनों का जो क्षेत्रफल है वो x y z है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए चौथे वाले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो चौथा वाला प्रश्न जो कह रहा है कि तो इसको में हम x y z बराबर लिख सकते हैं। x एक फलक का क्षेत्रफल है, तो इसका मतलब कि 2 चीजों का गुणनफल होगा, लंबाई और चौड़ाई का। तो हम लिख दिए एल बी गुने, अगर y दूसरे वाला फलक का क्षेत्रफल है तो उसमें 2 चीज का गुणनफल होगा बी एच, और तीसरा अगर z है तो उसमें 2 चीजों का गुणनफल होगा, ऊंचाई और लंबाई का। तो h गुने l लिख दिए। ठीक है, अर्थात कि तीनों फलक हैं। ठीक है, 2 फलक एक दूसरे का समानांतर होगा क्योंकि घनाभ है। अगर वर्ग रहता तो उसका क्या होता, तीनों क्षेत्रफल अर्थात कि 6 फलक जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, सबका क्षेत्रफल एक ही आता, लेकिन घनाभ है तो उसमें 2 आमने सामने का जो फलक होगा उसका क्षेत्रफल बराबर आएगा। सेम उसी तरह से उसको अगर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फलक का क्षेत्रफल LB, दूसरा का BH, तीसरा का HL, इस तरह से हम निकाल लिए। तीनों को हम गुना करते हैं x y z, तो यह आ जाता है LBH का होल स्क्वायर और x y z, और इसके बराबर आयतन लिख सकते हैं, आयतन का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए आयतन बराबर हो जाएगा
XYZ का अंडर रूट। ये इसका आंसर हो गया, अर्थात कि चौथे प्रश्न का आंसर बी होगा। लगातार बी ही आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, 5 वाले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, ऊपर वाले को मिटा ही लेते हैं ताकि सोल्व करने में हम लोग को और आसानी हो। पांच वाले प्रश्न को देखिए, ठीक है। इसका अनुपात निकालना है और दिया हुआ दो घनों का अनुपात 27:64 है और उसको हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। कैसे निकलेगा? तो हम लोग भुजा का अनुपात पहले निकाल लेते हैं। भुजाओं का अनुपात बराबर रूट अंडर पहला वॉल्यूम अनुपात सेकंड वॉल्यूम। ठीक है, पहला वॉल्यूम क्या दिया हुआ है इसमें 27, इसका क्यों निकालना है, और सेकंड वॉल्यूम भी दिया हुआ है 64। ये दोनों का हम लोग को घन निकाल देना है, क्यूब निकाल देना है, सॉरी घन निकाल देना है। और हम लोग को इसका घनमूल निकालेंगे दोनों का, तो हम लोग को क्या आएगा, आ जाएगा इसका 3 3 तिरिके 9 या 27, 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अर्थात कि घनमूल अगर निकालना रहेगा तो जिसका पावर, अर्थात कि जो 3 बार गुणनफल होगा वो 1 बार हो जाएगा। वर्ग निकालना रहता है तो 2 गुणनफल रहता है तो उसको 1 बार हम लिख देते हैं। उसी तरह से इसमें 3:4 आ गया। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात, ये दोनों का वर्ग हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर। इस तरह का प्रश्न और भी हम जो क्लास लिए थे उसमें हल करने के लिए दिया गया था, तो 9:16 हल करवाए थे भी प्रश्न को, तो 9:16 आया, अर्थात कि सी आंसर होगा। ठीक है, अर्थात कि भुजा का अगर घनमूल दिया हुआ है, सॉरी किसी प्रश्न में आयतन दिया हुआ है तो उसको हम लोग भुजा का अनुपात निकालना होगा, तो दोनों का घनमूल निकालना होगा। ठीक है, और क्षेत्रफल अगर भुजा दी हुई है और उससे हमको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो उसका वर्ग निकालना होगा। और अगर भुजा दिया हुआ, किसी भी प्रश्न में भुजा दिया हुआ है और उसका आयतन का अनुपात निकालने के लिए कहेगा तो उससे घनमूल निकाल देंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर 9:16 हो गया। वह छठा प्रश्न में कह रहा है गणित का वह शाखा, गणित का वह शाखा जिसके अंतर्गत लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन की माप की जाती है। जितने भी सारे प्रश्न हैं ये कहीं न कहीं कोई न कोई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और पूछने की संभावना भी है, इसलिए इस प्रश्न को हमने लिखा, कवर किया। 6 वाले प्रश्न में कह रहा है गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन की माप की जाती है। तो वैसे गणित की वह शाखा को क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा क्षेत्रमिति। इसी में हम लोग आयतन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप पहला वाला प्रश्न को एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि इसका हल नहीं किए थे, बोले थे बाद में बताएंगे। चलिए, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का अनुपात दिया हुआ है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है से 333, अर्थात कि 33,300 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन निकालना है। चलिए, अनुपात बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, तो लंबाई 6x, चौड़ाई
5x और ऊंचाई 4x। अब इसको हम लोग हल करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बराबर 33300। अब हमको 2 इंटू 6 गुने 6x गुने 5x जोड़ 5x गुने 4x जोड़ 4x गुने 6x बराबर 33300। अब इसको हल करना है तो 2 गुने 30 जोड़ 20 x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जोड़ 6 चौक 24 24x स्क्वायर बराबर 33300। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 74। 2 गुने 74 x स्क्वायर बराबर 33300, अर्थात कि x स्क्वायर बराबर 2 गुने 74 33300। इससे इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 225 बार में। काट का आप लोग देखिएगा, x बराबर आ जाएगा 15, इसका वर्गमूल निकाल देंगे 225 का। और हम लोग को क्या निकालना है, तो आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। तो 6 गुने 15 गुने 5 गुने 15, क्योंकि x का मान हम लोग 15 निकाल चुके हैं, इसलिए 15 एक से जगह पर लिखते जा रहे हैं, ठीक है। और 4 गुने 15, इस तरह से हम लोग को सोल्व करना होगा जब अनुपात में दिया हुआ होगा। टोटल को गुना करेंगे, 15 छक्का 90, 75, 15 चौके 60, आ जाएगा 90, 15 चौके 60, 9 छक 54, 75 से गुना कर दीजिए, 7 पंचम का 20, 2 5 25, 40500। इस तरह से इसका हल आ गया, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। अब ये वाला आंसर देखते हैं किस में है, 40500 बी में है। बी इसका आंसर हो गया, एक का आंसर बी, ठीक है। तो हम लोग को जब दिया हुआ रहेगा इस तरह से अनुपात, तो हम लोग को अनुपात में x मान लेना है, और पहले क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल इसको निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका आयतन निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए GK चैनल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।